प्रेशर रहता है, जिसको सोखना, जिसको झेलना हर किसी के खिलाड़ी के बश की बात नहीं होती है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में सुरेंद्र सिक्टा जी भी हैं, आपका स्वागत है सिक्टा जी। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन तमाम शख्सियतों का, उन तमाम लोगों का टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, जिसमें हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन, खासतौर पे हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई बरांटा जी, हमारे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव तो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, कृष्णलाल जी। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए जो ट्रॉफीज हैं वो स्पॉन्सर करने वाले हैं कवर, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत के नाम से आपकी जो एक दुकान है वो कोंटा में चलती है, आपका मान्यवर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हम करना चाहेंगे। आप सहयोग के रूप में इस समय थाईस पर गई, देखना होगा यहाँ पर ही रेड हो सकती है, घुटमुट ने यहाँ पर ही रेड लगा दी है सिक्टा जी। जी निश्चित तौर पर गोलगोल यहाँ पे अपनी इच्छा कर दी है कि सेफ हॉस्टल बिलासपुर शानदार टीम है और दोनों टीमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी इस समय 2-2 है, एकता है 2-2 रेट पे 23 जबरदस्ती मान के खिलाड़ी देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया जी इस समय पंशिका नेगी आई है रेड पर, जिन्होंने सिरमौर के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में एक 4 अंकों की रेड लगाकर मुकाबले की तस्वीर बदली थी। एक बार सिरमौर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चला हुआ था स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के, लेकिन इस मरतबा नहीं हो पाएगा। शानदार थाईस पर गई वहां खेलो इंडिया सेंटर की युवा खिलाड़ी, अंडर 18 यूथ गेम्स का ये पहला संस्करण। सिक्का जी क्या कहना चाहेंगे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निश्चित तौर पर गुरप्रीत थी, बहुत शानदार एंकल होल्ड किया यहाँ पे और वंशिका को टैकल किया। इस समय बढ़िया मुकाबला चल रहा है कुछ इस तरह। जी हाँ निश्चित तौर पर बहुत दोनों तरफ से डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, रेडी यूनिट भी स्ट्रॉन्ग है, दर्शकों को अच्छा खासा यहाँ रोमांच देखने को मिलेगा। चार का डिफेंस है इस समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की बोर्ड में, और 9 नंबर से शिवानी प्रीति इस समय रेड पर और डिफेंस को भागते हुए हल्के के कदमों से मिड लाइन क्यों 5-2 का स्कोर है सिक्का जी। फाइनल मुकाबला चल रहा है, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कल यहाँ बॉयज सेक्शन में मुकाबले होंगे, बहुत बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल सुबह ठीक 8 बजे पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा और आप दर्शक, सैटरडे का दिन है, बहुत सारे ऑफिस में छुट्टियां रहती हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर जो सिरमौर में पहली मरतबा आयोजित करवाया है, अपने सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर शानदार तरीके से घटित हो रहा है ये टूर्नामेंट, और जिस तरह से अंडर 18 गर्ल्स में हमें एक प्रतिभा खिलाड़ियों के अंदर देखने को मिली, आने वाले समय में भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है युवा खिलाड़ी के लिए। भविष्य संवारना है, ऊंची उड़ान इनको भरनी है। जी बिल्कुल, कहते भी हैं जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। इनके लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। कृतिका शर्मा जैसी हिम्मत वाली बेटियां, हमारी बहनें जब सामने आकर हिम्मत दिखाएगी तो निश्चित तौर पर अपना भविष्य भी संवारेगी। थोड़ी देर पहले जब कृष्णलाल जी अपना संबोधन दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी जो बेटियां हैं वो बेहतरीन खेल रही हैं, और पहले जो अंडर 16 के बाद है, देखना होगा यहाँ डिफेंस से बड़ी चूक हुई थी। एक बार ऐसा लगा कि बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन बाद में डिफेंस ने संभाला और पहले ऑल आउट किया पड़ता हुआ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। मैं जिक्र कर रहा था सेक्टर जी, क्योंकि अंडर 16 के बाद सीधा अंडर 20 कैटेगरी थी, बीच में कोई मौका नहीं मिलता था। 4 साल में खिलाड़ियों का आउट ऑफ टच रहना, या कहीं आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 4 साल तक कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने को नाम लेना, खिलाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं हताशा आ जाती थी, और 4 साल के अंदर तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जो ये है नई कैटेगरी बनाई गई है अंडर 18, कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी और नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। जी निश्चित तौर पर
प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, मंच मिलने चाहिए, तभी आप निखरेंगे, तभी आप संवरेंगे, तभी आप बनेंगे। ऐसे ही कुछ मंच अंडर 18 यूथ गेम्स जो ये नया आगाज हुआ है इन बेटियों के लिए, इन बच्चों के लिए आने वाला एक जर्नी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से इनके सपनों को पंख लगेंगे और ये ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। इस समय प्रीति थी रेड पर। प्रीति एक मुकाबले में क्या जबरदस्त खेला था भाई। इस लड़की ने लगातार 5-6 रेडों तक ऑल आउट डाला था। अकेली खिलाड़ी बची हुई थी। बोनस प्लस 1 पॉइंट, बोनस प्लस 1 पॉइंट, और वही मार्जिन कहीं ना कहीं महंगा पड़ा। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा भी क्षमा चाहूंगा कहेंगे इस समय आउट ऑफ बॉन्ड लोबी के साथ संपर्क हुआ। बिना रनिंग हैंड टच किए या बिना टच किए आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और रन यहाँ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के खाते में जुड़ता हुआ। जी निश्चित तौर पर इस समय गुनगुन है रेल पे बिलासपुर की ओर से, और यहाँ 5 सेकंड से रुकने वाली नहीं है। एक अंक अर्जित किया और इस एक अंक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5-12 स्कोर है इस समय। एक ऑल आउट 13-4। ये यहाँ देखिए एक बार ऐसा लगा बड़ा कॉलेज यहाँ हो सकता है डिफेंस में, लेकिन डिफेंस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के पास जब कल हम लोग इन बालिकाओं के बेड भी कर रहे थे तो इनके पास सब जो है ना प्रॉपर बेड है। लगभग 62, 63, 60 से अप इनके जो सारे बेड्स हैं, ये कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। एक बेहतरीन बेड हाइट वाली खिलाड़ी जब आपके पास हो तो कबड्डी में आपको एक उसका फायदा मिलता है, जो कि कबड्डी के लिए जरूरी भी है। जी निश्चित तौर पर वेट, हाइट और स्पीड ये एडवांटेजेस होते हैं। टैक्टिक्स सभी लोग सीखते हैं, कोचेस जो खिलाड़ियों को गुर सिखाते हैं उन सबको एक जैसे, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस आपके वेट और हाइट के हिसाब से रहती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यूथ क्षेत्र और कबड्डी के मैच पर आपके प्रति साबित करना होता है। ऐसा बढ़िया मुकाबला चलता हुआ मुख्यमंत्री एक्टिवेट करके वापस अपने कोर्ट में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा को थोड़ा सा यहाँ वापसी की कोशिश करनी होगी, क्योंकि पहले हाफ के शुरुआती क्षणों में थोड़ा सा टीम पिछड़ रही है। और सिंपल जी एक चीज मैंने देखी, स्टेट हॉस्टल बिलासपुर की जो टीम है ये धीरे धीरे लास्ट 10 सेकेंड 9, 8, 7 ये जो टीम है ये धीरे धीरे निखरी है। पहले मुकाबले में थोड़ा सा लगा था कि डिफेंस किधर किधर हो रहा है, गुनगुन भी नहीं चल पा रही थी। वंशिका नेगी हालांकि पॉइंट ला रही थी, लेकिन मल्टी पॉइंट रेट्स नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सेमीफाइनल तक पहुंची उसके बाद, और ये देखिए ये फिर से काफी वहां आउट ऑफ द बॉन्ड एक और जी निश्चित तौर पर अच्छे खिलाड़ी की ये खासियत होती है, जैसे जैसे गेम का पेस बढ़ता है उनके गेम में इम्प्रूवमेंट रहता है। और इस मैच को करवाने के लिए हमारे वरिष्ठ ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल के बिना किसी भी टूर्नामेंट का सफल आयोजन होना संभव नहीं है। तो इसी कड़ी में पहला जो नाम है रघुवीर नेगी जी, जो कि शॉर्ट NIS है और खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरे छोर पर बलवीर जस्टा जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मैचेस करवा चुके हैं। चीफ रेफरी की भूमिका में अतर सिंह जी जो कि प्रो के साथ जुड़े हैं और अभी भी वर्तमान में भी प्रो के ऑफिशियल प्रो के साथ जुड़े और 8 से 10 वर्तमान प्रो में ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं। और ये एक मिसाल है पूरे युवा के लिए आने वाले समय में। इस समय 2-8 है, देखने वाली बात रहेगी, वहां थोड़ी सी चूक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिफेंस है उस समय पर आया और इस समय सुपर टैकल हुआ है। शायद स्कोर अब 7-15 जी 15-7 का स्कोर हो गया है। पंद्रह 7 इन फेवर ऑफ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। निश्चित तौर पर खेलो इंडिया सेंटर कमबैक के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे गेम का पीस बढ़ेगा वहाँ गेम में रोमांच आने वाला है। जी वापसी थोड़ी जल्दी करनी होगी सिंधा जी, कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए, बड़ी बढ़त बढ़ जाएगी तो फिर साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि उस लीड को काटना और बड़े बड़े रेट लगाना, फिर आप सिंगल पॉइंट के लिए टच पॉइंट के लिए नहीं जा सकते।
जी, इस समय खेलो इंडिया सेंटर के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हटकर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी वो साबित कर दिया है यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर की बालिकाओं ने। जी, धीरे धीरे जैसा आप कह रहे थे कि वापसी कर सकती है, ये वापसी होनी भी चाहिए क्योंकि लोग एक बढ़िया मुकाबला देखना चाहते हैं। फाइनल मुकाबला है, फाइनल में एक तरफा मुकाबला है बिल्कुल भी यहाँ, लेकिन दर्शिका को तो आप नहीं रोक सकते। इस समय वंशिका बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है स्पीड हॉस्टल बिलासपुर के लिए। इस समय एकता है रेड पे 23 नंबर जर्सी पहने एक खिलाड़ी बहुत अच्छा फुटवर्क है और जिस तरह से डिफेंस होगा काबिल तारीफ, बड़ी ईज के साथ एक अंक अर्जित किया। इस समय प्रीति आई है, इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है सिंटा जी में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस टीम की सबसे दुबली पतली खिलाड़ी है, लेकिन एक मुकाबले में कोहिनूर अकेडमी के साथ क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। इन्होंने साबित कर दिया है कि बहुत बड़ा शरीर होना जरूरी भी नहीं, अगर आपके पास चपलता है, चुस्ती है, फुर्ती है। जी, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस और स्पीड आपके पास होनी चाहिए। फुटवर्क आपके पास है तो शरीर आपका छोटा भी, हाइट आपकी कम भी है तो चलेगा। इस समय 28 नंबर जर्सी वाली खिलाड़ी वहां मोमेंट बनाने का प्रयास कर रही है और थोड़ा सा स्लिप हुई वहां और तो बॉल चली गई। एक अंक और यहाँ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा में खाते में जुड़ता हुआ। नौ 16 का स्कोर इस समय स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के पक्ष में। लास्ट सेकेंड 9 8 7 6 5 बोनस मिला है वहां और बोनस के साथ खुश भी होगी क्योंकि टीम पहले से ही लीड कर रही है और बोनस अगर मिले तो ये गुनगुन भी सामने से आकर कमाल का ब्लॉक और मिड लाइन की तरफ जाने के सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए वहां पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये भी गुनगुन थी और वो भी गुनगुन थी क्योंकि ऑलराउंडर की भूमिका में इससे पहले जो पॉइंट हासिल किया था गुनगुन ने, काबिल तारीफ। इस तरह के खिलाड़ी का टीम में होना टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इस समय बहुत बढ़िया खेल रही है। 9 8 7 6 5 4 3 2 और इसके साथ यहाँ हमारे मंच पर शोभायमान सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई कुलदीप राणा जी, एक बड़े एनर्जेटिक। लास्ट 10 सेकेंड 9 8 और 28 जून से 2 जुलाई तक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुरंत डेट्स की घोषणा होनी है। 22 अक्टूबर को जस्टा जी हमें बहरीन में। लास्ट 10 सेकेंड और वहां शायद एक जी हाँ, बढ़िया मुकाबला इसमें चलता हुआ कहीं ना कहीं खेलो इंडिया सेंटर को वापसी करनी होगी। लॉन्ग स्लाइडिंग टच इस समय हिट भी है गुनगुन और वहां डिफेंस ने दावा बोला है। कॉम्बिनेशन टक्कर के साथ ही ये टक्कर है सक्सेसफुल किया। आपको डिफेंसिंग में भी और आपको रेडिंग में भी शानदार करना होगा, तभी आप स्टेट हॉस्टल बिलासपुर जैसे टीम को टक्कर दे सकते हैं। बढ़िया खेलने की जरूरत है। इस लीग की, इस टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीमें, ये कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि स्पीड एक दो-धारी तलवार होती है। ये प्रेशर है, ये वो दबाव है फाइनल का। मैं यहाँ देख रहा हूँ खेलो इंडिया सेंटर की 3 खिलाड़ी और तो बॉल चली गई है उस प्रेशर में, या तो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या वो अंक अर्जित करने का प्रेशर है खिलाड़ियों के ऊपर। इस समय प्रीति है, बहुत बढ़िया
अपनी टीम को संचालित कर रही है। 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मुकाबले का आधा समय तब्दील होने के बाद में स्कोर 7 से 20-11 का स्कोर है। कोई बहुत हाफ टाइम के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ प्रीति आई है रेड पर। इस खिलाड़ी को गेम की समझ है सिंटा जी, गेम की कैलकुलेशन है, क्या बेहतरीन ढंग से खेलती है। जब जब टीम को जरूरत पड़ती है तब तब इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इस तरीके से रेड मुकम्मल होती हुई पूरा रीड करती है। इस खिलाड़ी की ये भी खासियत है, देखिए ये देखिए 2 खिलाड़ियों का शिकार यहाँ पर, और शायद प्रीति ही यहाँ डिफेंस में भी शामिल हुई थी। 2 अंक स्कोर किए। अब वंशिका आई है रेड पर। इस खिलाड़ी पर भी बड़ा दारोमदार अपनी टीम को संकट से उभारने में हर बार इस खिलाड़ी ने संकट मोचन की भूमिका निभाई है, लेकिन इस समय तो इनकी टीम लीड कर रही है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी के साथ, बहुत ईज के साथ बोनस की आवश्यकता जी। निश्चित तौर पर वंशिका शानदार खेली है। जिस तरह से हमने देखा पहले मुकाबले में सिर्फ भारत के विरुद्ध जब ये उतरे थे तो इन्होंने सिर्फ अवसर बिलासपुर के पाले में जीत दर्ज करवाई थी। ये वही वंशिका है जो मूलतः शिराई गांव की रहने वाली है। शानदार तरीके से खेलती है। स्टेट अवसर बिलासपुर से प्रशिक्षण ले लिया है। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा फुटबॉल और गेम की समझ से आपको अच्छा खिलाड़ी बनाता है कुछ इस तरह। ये देखिए पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि 28 की तरफ आने वाली है खिलाड़ी। अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक जंप लगाया, जिससे जो संभावना उसको खारिज किया। इस समय 3 का डिफेंस से सुपर लेवल का भी मौका है। क्या रिस्क यहाँ लेगी खिलाड़ी? रिस्क लेना चाहिए क्योंकि इनकी टीम थोड़ा सा पिछड़ रही है। कैलकुलेशन के साथ, एक गेम की स्ट्रेटेजी के साथ खिलाड़ी खेलता है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इस समय खेलो इंडिया सेंटर पिछड़ रही है तो अंक अर्जित करने के लिए वहां जल्दबाजी करेगी कुछ इस तरह। और वंशिका यहाँ हर रेड में अंक स्कोर कर रही है। एक भी रेड खाली नहीं किया है पिछले कुछ रेड से। वंशिका ने जब जब आई है अपनी टीम को संकट से मदद की है। जब प्रीति बाहर होती है तो वंशिका गुनगुन बढ़िया खेली है। जास्मिन इस बार किक मार कर वहां जास्मिन के ऊपर ही मैंने नाम लिया और वो एक किक वहां लगी। वंशिका ही है समय रेड पर। वंशिका कुछ इस तरह से खेल रही है। खेल कबड्डी ये कोई खेल नहीं, मेरे दिल की धड़कन है। लहराना इसका विश्व भर में परचम है, क्योंकि 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इस समय दिव्या है 28 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। खेलो इंडिया सेंटर की ओर से चपलता है इस खिलाड़ी के अंदर। क्या बेहतरीन यहाँ रनिंग हैंड टच लगाया है सिंटा जी। एक बार मोमेंटम राइट की तरफ और तुरंत टर्न करके वहां टच किया है। गुनगुन है इस रेड पर। भाई कमाल का कद काटी इस खिलाड़ी का, जो कि कबड्डी के लिए बहुत ही उपयुक्त मैं कहूंगा। अगर टीम का ये टूर्नामेंट और जैसा कद काटी होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6 और बोनस दिया है वहां बहुत आसानी के साथ, बहुत ही इसके साथ। क्या यहाँ पे आउट मिल सकता है? इस समय बढ़िया सिचुएशन। जी हाँ, बहुत स्पीड में आई थी और यहाँ क्या कमाल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रही है वंशिका नेगी। शिलाई की ये बेटी, जिला सिरमौर की ये बेटी कमाल का खेल का प्रदर्शन कर रही है। सिंटा जी निश्चित तौर पर
इस बेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये खिलाड़ी वंशिका खेल रही है। इसमें प्रीति है, प्रीति का अगर कंटिन्यूशन है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और क्या गजब का बोनस किया है सीता जी। मैंने अंदाज देखा है ज्यादा स्पीड में नहीं खेलती। 28, 16 का स्कोर, डबल 5 पर गई। 20, 16 कर लीजिए स्कोर यहाँ पर। बहुत शानदार तरीके से खेल रही है गुनगुन, वंशिका और प्रीति। तीन नाम ऐसे हैं स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में जो काबिल तारीफ है, जो तीन पिलर आप कह सकते हैं। इस समय बढ़िया तो काफी क्षमता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर वो अच्छी करनी हुई। प्रीति है इस समय पे जानती है, अच्छी मशीनिंग है और मिठाई के गुण रखती हुई। 9, 8, 7, 6, 4, 3 और बिल्कुल भी नहीं होने दे रही है यहाँ पर स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ी। 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आई है जब ऑल आउट की कगार पर पहुंची है टीम। 1 या 2 खिलाड़ी कोर्ट पर बचे हैं। ये होती गेम की समझ, ये होती है स्ट्रेटेजी। देखा होगा मिडलाइन की तरफ वो पूरा धकेल को दिया था डिफेंडर को, लेकिन वहां थाइस पर पकड़ काफी मजबूत थी। जी, अगर कॉम्बिनेशन के साथ टैकल करे तो टैकल के सफल होने की संभावना 90% तक रहती है। हाँ, 10% चांसेस रहते हैं। कहते हैं ना एकता में बल है, तो आपको वो एकता दिखानी है जब समय होता है। समय रहते आपको सक्सेसफुल टैकल करने होते हैं। इस समय 16 का स्कोर है सीता जी। एक बार स्कोर बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। दूसरे हाफ का यहाँ खेल चल रहा है। 31-16 दर्शक यहाँ पहुंचे हैं। जो भी लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनको तो खेल से प्रेम है, कबड्डी से प्रेम है, तो बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर इस समय वंशिका 3 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी मेन जगह है से हॉस्टल बिलासपुर में और से करती हुई। अब देखने वाली बात रही, पता है कि 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 इस समय 2 और टाइम है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए भी। जो ऑल आउट बचाया ना सिक्का जी, वहां से कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत की है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर ने, और उस पकड़ को और भी मजबूत कर रही है। यहाँ एक छोटे से नाटे से करती खिलाड़ी, गजब का लेफ्ट कॉर्नर है ये स्टेट हॉस्टल बिलासपुर का। निश्चित तौर पर जब टीम आगे बढ़ती है सभी खिलाड़ी बातों पर विश्वास सातवें मैदान पर होता है। इस समय कुछ इस तरह देखिए भाप भी लिया था, लेकिन फिर भी ऐसे करने में नाकाम रहे। शानदार खेल रही है टीम स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। इस समय प्रीति तो बेहतरीन खिलाड़ी है, 2 का डिफेंस है, सुपर टेकल सिचुएशन ऑन। अब देखने वाली बात रही वहां पॉइंट लाने का प्रयास कर रही है प्रीति। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस समय फिर से सपना क्या सपना यहाँ पर इस ट्रॉफी को जीतने का सच साबित हो सकता है। जी, सपना तो सबका होता है कि आप चैंपियन बने और नाम कुछ संप्रीत इसका नाम है, लेकिन यहाँ वंशिका ने सुपड़ा साफ कर दिया है, ऐसा लग रहा है जी। बिल्कुल ऑल आउट मिला है यहाँ पर एक और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा को, और एकता को भी कुछ ना कुछ एकता के साथ, यूनिटी के साथ खेलना होगा। 37-16 का स्कोर है। अब एक बड़ा मार्जिन, बड़ी लीड, और भाई क्या गजब का भाई होल्ड। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साक्षी है इस खिलाड़ी का नाम, गजब का डबल थाई होल्ड। खिलाड़ी को हिलने का भी मौका नहीं दिया सीता जी। और साक्षी, हेलो साक्षी मूलतः ढाढस गांव की रहने वाली है। एक
शिलाई गांव और दूसरी आदर्श गांव दोनों किया शिलाई क्षेत्र के श्री कौशल विलासपुर में। अगर देखा जाए चिंता जी तो मैक्सिमम यहाँ पर शिलाई और इसमें कुछ जिला शिमला की भी लड़कियां हैं। एक वहाँ प्रीति के द्वारा दिव्या इस समय दिव्या और इस समय लगी हुई है वहाँ थोड़ी सी ये सबसे छोटे कद की खिलाड़ी स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के। चिंता जी मैं चाहूंगा कि स्कोर प्लीज 41-17 का स्कोर है सर। 41-17 लगभग एक तरफा मुकाबला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 41-17 एक तरफ कार्रवाई की है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में। दर्शकों को शायद इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये खेल है और समय की बात है कि आपकी फॉर्म चले या ना चले। कुछ इस तरीके के रेट लगाने होंगे सिंटा जी, शॉर्ट रेट करके फटाफट जो है अपना रेट मुकम्मल करके अंक स्कोर करने होंगे। लेकिन प्रीति ने कमाल खेला है, दुबली पतली है लेकिन क्या कमाल की खिलाड़ी है। मैंने इस मुकाबले में तो इस खिलाड़ी को आउट होते हुए नहीं देखा है, इससे पूर्व जरूर मुकाबले में ये टैकल हुई थी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और सबसे बड़ी खासियत इस खिलाड़ी की कि पूरी रेड मुकम्मल करती है समय 30 सेकंड का, उसमें से लगभग 28 सेकंड खर्च कर लेती है ये खिलाड़ी, जिससे आप जब लीड पर हो और वहां पर खिलाड़ी खुद ही इसके स्पीड देखिए आप, डिफेंस किस तरह से टूट कर पड़ता है। साक्षी कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ऑफिशियल मंत्रणा कर रहे हैं। इस समय 2 और डायरेक्ट है आपको स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए, लेकिन अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई फर्क पड़ने वाला है। इतनी बेहतरीन लीड बना ली है कि अब यहाँ से स्टेट हॉस्टल बिलासपुर इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अंतिम 3 मिनट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लास्ट 3 मिनट का समय 28 नंबर जर्सी पहने दिव्या इस समय कुछ चमत्कार करना चाह रही है। दिव्या करना होगा, साक्षी यहाँ चमत्कार करने नहीं दे रही है, जी निश्चित तौर पर अपना हाई फाई पूरा कर लिया यहाँ पर साक्षी ने। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा लीजिए साक्षी के लिए। क्या बेहतरीन काम किया है डिफेंस में, बहुत खूबसूरती के साथ खेली है। जितने भी इनके परिजन शुभचिंतक हमें देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है। क्योंकि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 क्योंकि चिंता जी अगर गांव ढाढस की बात करें कबड्डी के लिए, ये भी एक गढ़ माना जाता है। शराई क्षेत्र में भाई धनु बिरसा जी अध्यक्ष है वहाँ के युवक मंडल के, उन्होंने एक पहल जो खिलाड़ी के लिए वहाँ पे की है और उससे बच्चों ने एक प्रेरणा ली है। आने वाले समय में ये जो बेटियां हैं, ये जो बेटे हैं, खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इसमें यहाँ पर सख्त जरूरत है खेलो राजपुरा को कि कोई बड़ी रेड लगाए ताकि मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच आ जाए, क्योंकि दर्शक भी खामोश बैठे हैं। दर्शकों को इस मुकाबले में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इस मुकाबले में कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन आते आते जो है थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ रही है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की टीम। इस समय 2 और डाई रेड है और
टीम की सबसे उम्दा खिलाड़ी। और ये देखिए भाई क्या गजब का बैक होल्ड, कुछ ऐसे बैक होल्ड अगर पहले से खिलाड़ी करती तो शायद इस मुकाबले की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन बहुत देर कर दी रहनुमा। ये कमाल जो है पहले करना था, एक के ऊपर यहाँ, और साक्षी का ये छठा पॉइंट यहाँ डिफेंस में कहर बरपा रही है ये खिलाड़ी। खेलो इंडिया पूरा की मानो कमर तोड़ ली हो, गजब का खेल खेला खिलाड़ी ने। शलाई क्षेत्र से साक्षी 44-21 का स्कोर है सिक्टा जी। लगभग मुकाबला बिल्कुल समाप्त हो चुका है जी। बहुत मुश्किल एक रेड या किसी रेड में भी समाप्त हो सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद कर रहा था कि इस बार रेड आउट होगी। इस तरीके से मुकाबला समाप्त होता हुआ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर ने इस मुकाबले को जीतकर अंडर 18 स्टेट चैंपियनशिप यूथ गेम्स को जीत लिया है। और इस टूर्नामेंट की जो रनर टीम रही है खेलो इंडिया सेक्टर राजपुरा टीम स्टेट हॉस्टल बिलासपुर को ढेर सारी बधाइयां और खेलो इंडिया सेक्टर राजपुरा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भविष्य में सितारों की तरह चमके, आप अच्छे खेलें। और कल के दिन के लिए आप सभी लोगों को मैं एक जानकारी चाहूंगा, क्योंकि आज का फाइनल मुकाबला था। इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक जानकारी कि सभी खिलाड़ी यहाँ पर मैट पर अल्फाबेटिकली जिस तरीके से कल बिठाया गया था उसी तरीके से यहाँ पर सभी टीमें वापस आकर यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए बैठेगी। कल के जो मुकाबले हैं ठीक 8 बजे, मैं मोहन छिंटा और मेरे साथ में सुरेंद्र सिंटा जी और साथ में आवाज